हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंडियन नेवी के न्यू एनसाइन के बारे में, जो बहुत ही ऑनर की बात है इंडिया के लिए कि जो भी पुराना जो फ्लैग था वो कॉलोनियल एरा को शो कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए जो इंडियन नेवी का न्यू एनसाइन है वो लॉन्च कर दिया गया है हाल ही में 2 सितंबर को INS विक्रांत के साथ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो न्यू डिज़ाइन है वो कैसा है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे व्हाट इज़ द कॉलोनियल एरा डिज़ाइन यूज्ड बाय इंडियन नेवी एंड लिस्ट ऑफ यूज्ड नेवल फ्लैग। एंड लास्ट हम समझेंगे जो भी हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम जानेंगे, और कैसे उन्होंने अपना जो टेरिटरी थी उसको सिक्योर रखा और एक पावरफुल नेवी के रूप में वो उभर कर ऊपर आए हमारे इंडिया हिस्ट्री में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक। बेसिकली अगर मैं बताऊं, जो हमारा न्यू डिज़ाइन है इंडियन नेवी के एनसाइन का वो कुछ इस प्रकार का है। उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा तिरंगा है एंड उसके राइट कॉर्नर में हमारा जो ब्लू एंड गोल्ड ऑक्टागन जो सिंबल है नेवी का वो यूज़ किया गया है। बेसिकली जो फ्लैग ऑफ इंडिया वो यूज़ किया गया है इन द कैंटन, एंड जो गोल्ड बॉर्डर ऑक्टागन है जो सिंबल है नेवी का वो यूज़ किया गया है। ठीक है, सो दिस वाज द न्यू डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेवी एनसाइन। अगर हम समझे कॉलोनियल एरा डिज़ाइन को, सो बेसिकली मैं कुछ हिस्ट्री के पॉइंट आपको बताता हूँ। जो ब्लू एनसाइन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया यूज्ड फ्रॉम 1879 टू 92 एज इन नेवल एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी। सो बेसिकली जो स्टार, जो ब्लू एनसाइन ऑफ स्टार था वो यूज़ किया जाता है इंडियन नेवी के एनसाइन के रूप में। बेसिकली जो अपग्रेड कर दिया गया था एज ए रॉयल इंडियन नेवी इन 1934 टू 1950। बेसिकली जो फ्लैग ऑफ इंडिया वो 1947 के बाद भी बहुत ज़्यादा बाद अपग्रेड किया गया है, लेकिन जो न्यू वर्जन है, वर्जन ही कह सकते हैं आप, जो हमारा न्यू एनसाइन किया गया है इंडियन नेवी का वो अभी चेंज किया गया है, बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। जो पहले होता था उससे बिल्कुल डिफरेंट। अगर हम बात करें यूज्ड फ्लैग के बारे में, सो दीज आर सम फ्लैग यूज्ड बाय इन आवर इंडियन नेवी एट रिसेंट पास्ट। बेसिकली जो हमारा न्यू एनसाइन है वो बहुत ज़्यादा अलग है और वो हमारे देश की सॉवरेनिटी और प्रोस्पेरिटी को शो करता है। और किसी भी देश की जो हम वो पहले हमारा देश स्लेव हुआ करता था उसको, उनकी जंजीरों को हमने अब तोड़ के भगा दिया है कि हम जो हमारा पहले वाला जो फ्लैग था वो हमारी कॉलोनियल एरा को शो करता था, लेकिन अब इंडिया एक अपनी सॉवरेन कंट्री है। सो उसको बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो न्यू एनसाइन है ये लॉन्च किया गया है हाल ही में। बेसिकली अगर हम समझें कि जो शिवाजी महाराज की नेवी थी वो किस टाइप की थी, उन्होंने उस टाइम पर भी अपनी नेवी को कितना पावरफुल, डेडिकेटेड और अपने मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखा। सो दिस वाज द सम पॉइंट अबाउट आवर न्यू एनसाइन। सो जो नेशनल फ्लैग है उसके अपर कैंटोन है के ऊपर और साइड में एक ब्लू ऑक्टागन शेप का एक नेवी का सिंबल है जो एंकर के रूप में यूज़ किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्लीट के बारे में, सो उनके पास अराउंड 60 फाइटिंग शिप थे एंड अप्रोक्सीमेटली 5000 मैन। जस्ट इमेजिन उस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नेवी एंड इतने ज़्यादा मैन, अराउंड 5000 मैन। तो उन्होंने अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री थी उसको प्रोटेक्ट करके रखा, और जो राइजिंग मराठा नेवल पावर था उन्हीं के टाइम में बहुत ज़्यादा राइज हुआ और उन्होंने अपनी कोस्टल लाइन को सिक्योर करके रखा किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से। किसी भी एक्सटर्नल नेवी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो शिवाजी महाराज को टक्कर दे सके। बेसिकली अगर हम आज के नेवल फ्लैग के बारे में बात करें, सो वो उसने साइन ऑफ स्लेवरी को तोड़ दिया है और जो हमारी सॉवरेन कंट्री है उसको वो शो करता है, उसको हाईलाइट करता है बेसिकली। अगर हम और पॉइंट के बारे में जाने, सो नेवी ऑफ मिस्टर शिवाजी वाज लाइक दिस। उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको रिसेंट पास्ट में कि शिवाजी महाराज का जो एम्पायर था वो वेस्ट कोस्ट तक था अराउंड 1656 एंड व्हेन हिज डोमिनियस टच्ड कल्याण एक रीजन का नाम है बेसिकली, एंड ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए नेवी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी फ्रॉम सिद्ध। जो एक्सटर्नल एग्रेशन थे उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी नेवी का जो फॉर्म किया था, जो बेसिकली जो सिद्ध होते थे उनसे सिक्योर करने के लिए। और वो जो भी अपना ट्रेड था वो पोर्ट्स के थ्रू और मर्चेंट शिप्स के थ्रू करते थे और अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट रखते थे। ठीक है, अगर हम समझे कि जो उनका विज़न था वो किस टाइप का था, बेसिकली वो उनका जो नेवल विज़न था वो बेस्ड था
जलमेवा यस्य एंड बलमेवा तस्य, विच ट्रांसलेट एज ही हु रूल्स ओवर द सी इज़ ऑल पावरफुल। वो उनका जो विज़न कुछ इस टाइप का था, वो जो समझते थे, और ये फैक्ट भी है, जिसका भी समुद्र पर राज होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा बेसिकली। सो उन्होंने जो अपना पूरी ध्यान था वो अपनी नेवी को बूस्टअप करने में, उसको डेवलप करने में और डेडिकेशन में लगा दिया। तभी उन्हीं के पास इतनी ज़्यादा, उस टाइम पर भी इतनी डेडिकेटेड और डेवलप्ड नेवी थी। अराउंड 5000 मैन, आप जस्ट इमेजिन करके देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावरफुल नेवी रही होगी उस टाइम पर भी इंडिया के पास। अगर हम बात करें 60-61 और 60-63 के बीच जो नेवल विंग ऑफ मराठा एम्पायर था वो एग्जिस्टेंस में आया था, और उसकी जो पीक थी उसमें अराउंड 400 ओल्ड शिप्स ऑफ वेरियस काइंड एंड साइज़ के थे। सो इतनी ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ शिप मराठा नेवी के पास थे। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मराठा नेवी एंड मर्चेंट शिप, शिवाजीज नेवी टेस्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेस व्हेन ही यूज्ड 85 शिप टू अटैक बासुरा नियर कुंदापुरा इन 2 days कर्नाटका। सो उनका जो टेस्ट किया गया था वो 85 शिप्स का इस वॉर में किया गया था, जो बेसिकली आज के कर्नाटका में के अराउंड है, एंड रीजन विद ए ह्यूज बूटी। सो उन्होंने जो अपनी नेवी का जो प्रदर्शन किया था पहली बार वो इस वॉर में किया गया था, और आप जानते हैं उनकी कितनी ज़्यादा डेवलप्ड नेवी थी। सो उनको इसमें जीत भी मिली थी बेसिकली। अगर और पॉइंट को समझें, शिवाजी ऑल्सो ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल फोर्ट। उन्होंने अपना नेवल फोर्ट भी, दुर्ग भी बनाया था इन द विजय दुर्ग विद ट्विन टू सिंधुगढ़ फोर्ट इन 1653। और बात करें 1653 और 1680 के बीच उन्होंने और भी कई ज़्यादा नेवल फोर्ट बनाए थे, सच एज सिंधुगढ़ एंड कोलबा। एंड जो मराठा नेवी थी वो कंटिन्यू रही शिवाजी के बाद भी, लेड बाय एडमिरल सच एज एंग्रे। द मराठा एम्पायर फोर्ट द मुगल्स एंड द डच एज वेल एंड द इंग्लिश एट सी। सो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं बेसिकली सी पावर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो मराठा नेवी थी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर थी और डेवलप्ड थी, जिससे किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन के पास इतना साहस नहीं था कि वो इंडियन नेवी को टक्कर दे सके। सो ये सारा श्रेय हमारे वीर शिवाजी महाराज को जाता है, जिन्होंने अपना इतनी ज़्यादा अपनी नेवल फोर्स को बूस्टअप किया और उसको इतना ज़्यादा आगे तक लेके आए वो। सो ये था आज का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।